जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आईटी का यूनिट 1 और यूनिट 1 में सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स का जो दूसरा टॉपिक है, डे 2 है आज। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बेसिक पार्ट है कंप्यूटर का, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर में 3 टास्क परफ़ॉर्म किया जाता है ख़ास करके, वो 3 टास्क कुछ इस तरह से है। इनपुट, प्रोसेस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये 3 टास्क परफ़ॉर्म किया जाता है और ये 3 टास्क जो है ना, इन तीनों टास्क को मिलाकर ही हम लोग कंप्यूटर का डेफ़िनेशन यहीं से फाइंड आउट करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है ना, इन प्रोसेस को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसी में से कंप्यूटर का डेफ़िनेशन आएगा। तो कंप्यूटर का डेफ़िनेशन यहाँ से हम लोग आइडेंटिफ़ाई मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जो पहला स्टेप है वो है इनपुट, दूसरा स्टेप है प्रोसेस और तीसरा स्टेप है आउटपुट, यानी आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट दिखता है। इनपुट यानी कि जो डाटा होता है, इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट करते हैं और इनपुट किया गया डाटा को प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। तो कुछ इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड रहता है और फिर उसमें फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद उसमें कीबोर्ड, माउस और जो भी जो नेसेसरी डिवाइस है, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है, वो कनेक्टेड रहता है। और हम लोग इनपुट जो करते हैं, वो इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस से। इनपुट करने के बाद इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग इनपुट करते हैं और सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट के रूप में जो दिखता है वो आउटपुट, वो मॉनिटर में दिखता है, यानी स्क्रीन में दिखता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन। यानी कि हम लोग को इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा एज इनपुट, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को लेता है इनपुट के रूप में, प्रोसेसेस इट, यानी कि जो इनपुट किया गया डाटा है उसको प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट, और प्रोड्यूस करता है रिजल्ट एज आउटपुट के रूप में। आप रिजल्ट भी, यानी कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, आप रिजल्ट को इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। रिजल्ट, इंफॉर्मेशन और आउटपुट सेम चीज़ है। तो कुछ इस तरह से ये इसका डेफिनेशन है। अगर इसमें हम लोग समझना चाहें तो इस डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसमें क्या होता है कि इसमें डाटा क्या होता है, ये हम लोग को समझना है कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा किसको कहेंगे हम लोग। इसके बाद इसमें जो आउटपुट के रूप में जो यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट है, रिजल्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहे या आउटपुट लिखा हुआ रहे या रिजल्ट, तो सेम चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को भी अगर हम लोग जानना चाहें तो यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है, द इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, यानी प्रोसेस किया गया डाटा का को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी प्रोसेस किया गया डाटा को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और डाटा किसको कहते हैं, डाटा क्या होता है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एक तरह का आप फैक्ट्स कह सकते हैं, हिंदी में इसको तथ्य कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। द फैक्ट्स मे बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग्स, यानी कि जो फैक्ट्स हो सकता है, जो फैक्ट क्या हो सकता है, फैक्ट किसी पर्सन से, प्लेस से और एक्टिविटी और थिंग्स से रिलेटेड हो सकता है। फैक्ट्स का मतलब क्या है कि अगर कोई बायोडाटा है आपका, जैसे कि यहाँ पर एक बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा। तो बायोडाटा में क्या होता है कि नेम होता है, फादर्स नेम होता है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत सारी चीज़ होता है इसमें। तो इसमें जो भी डिटेल्स होता है ना, उन सभी डिटेल्स में अगर हम लोग एक खास डिटेल्स, खास पार्ट को अगर हम लोग मतलब अलग कर लें, जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, फैक्ट्स है। फादर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब क्या है, फैक्ट्स है। और सभी फैक्ट्स को अगर एक जगह पर मिला देते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डाटा बन जाता है। और उस डाटा को अगर प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। और डाटा क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग से रिलेटेड हो सकता है। इट मे बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। जो डाटा होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, वो जो फॉर्म होगा वो होगा टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट यानी कोई भी लिखावट, यानी कि टाइपिंग किया हुआ जो भी वर्ड या सेंटेंस होगा। ग्राफिक्स यानी कि इमेज के फॉर्म में होगा।
ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में होगा। डाटा जो होगा बस इतना होगा, टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये डाटा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया होगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पहले इनपुट हो रहा होता है, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है यहीं पर स्टोरेज का भी यूज होता है, मेमोरी का। देखिए मेमोरी का उपयोग जो है ना, जब हम लोग इनपुट करते हैं डाटा को तभी भी यूज हो रहा होता है, जब आउटपुट दिख रहा होता है तभी भी मतलब यूज होता है मेमोरी का। बिना मेमोरी का कोई भी डाटा आप नहीं देख पाएंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस अभी भी मेमोरी का यूज़ हो रहा है। अगर मेमोरी नहीं रहेगा तो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आपको बैठने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, स्पेस चाहिए ना, तभी तो आप बैठेंगे। उसी तरह से कंप्यूटर में गाना, वीडियो, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट जो भी है, उसको रुकने के लिए, उसको वहाँ पर टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए, वहाँ पर दिखाने के लिए एक जगह चाहिए जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। बिना मेमोरी का कोई भी डाटा को, यानी कि चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो या टेक्स्ट के फॉर्म में, वो वहाँ पर दिखेगा ही नहीं अगर मेमोरी नहीं रहेगा तो। उसको रुकने के लिए एक जगह चाहिए जिसको मेमोरी कहते हैं, स्पेस चाहिए। तो स्टोरेज का यूज़ जो होता है वो इनपुट कर रहे होते हैं तभी भी होता है, और आउटपुट दिख रहा होता है तभी भी होता है, तो मेमोरी का यूज़ होता है। सिंपली आप यहाँ पर एक देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर है यहाँ पर, इसको हम लोग आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल, इसको हम लोग कहते हैं। और इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और इसके बाद सीपीयू का उपयोग करते हैं हम लोग प्रोसेसिंग के लिए। और सीपीयू का भी पार्ट होता है, एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर होता है। जब हम लोग सीपीयू पढ़ेंगे तो डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि सीपीयू का पार्ट कैसे काम करता है। उसमें हर एक पार्ट जो है वो तीनों पार्ट का क्या पार्टिकुलर काम है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर मेमोरी का भी यूज़ हो रहा होता है। और इसके बाद आउटपुट अगर देखें तो आउटपुट में मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। प्रिंटर में हम लोग आउटपुट देखते हैं, यानी प्रिंटर में क्या होता है कि जो एक टेक्स्ट के रूप में होता है, जो डिजिटल कॉपी होता है, उसको हम लोग हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीकर क्या होता है कि जो साउंड फॉर्म में हम लोग को आउटपुट देता है। इसका बाद अगर हम लोग देखें मॉनिटर में, तो मॉनिटर में हम लोग डिजिटल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट को। तो उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? Input device enables the user to send data, information और control signal to computer। इनपुट डिवाइस क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस यूजर को क्या करता है? यूजर को एक एक्सेस देता है कि आप इनपुट कीजिए। डाटा को आप इनपुट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सकते हैं, और कोई भी सिग्नल, यानी कि वहाँ पर जो आइकन्स होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारा टास्क परफॉर्म किया जाता है इनपुट डिवाइस की मदद से। हम लोग सिंपली कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग जो होता है, यानी सीपीयू जो होता है, वो क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट को, प्रोसेसेस इट, और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो ये काम होता है। तो इनपुट का काम क्या है कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा को एंट्री करना इनपुट कहलाता है। तो इनपुट का मतलब समझ में आ गया होगा। इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर जो है वो क्या है, ओसीआर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, एमआईसीआर है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, और बारकोड रीडर है, माउस है। ये सारा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए खास करके उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। और इनपुट डिवाइस में हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जैसे ओसीआर, एमआईसीआर, इसका उपयोग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये जो भी टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।